मजदूर है। मैं आपको विश्वास दिला देना चाहता हूं कि जब तक किसानों की मांग को भारतीय जनता पार्टी पूरा नहीं करती, हरियाणा का मनरेगा का खासकर मजदूर किसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस लड़ाई के साथ रहेगा, मरते दम तक साथ रहेगा। साथ में एक ही बात कहकर अपनी वाणी का विराम देना चाहूंगा। हम धन्यवाद करते हैं किसान भाइयों का भी, जिन्होंने खासकर मजदूरों की मांग को अपने घोषणा पत्र के अंदर रखा। हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने जो मजदूर भाई पिछले 4 महीने से अपनी मांग को लेकर पंचकुला के अंदर धरना दे रहे थे, किसानों ने भी उस मांग को रखा। मेरे किसान भाई का धन्यवाद करते हैं, मजदूर भाइयों से अपील करते हैं। 3 किसानों ने भी 600 रुपए धरी और पूरे साल की मांग अपने घोषणा पत्र में रखी है। और हमारा भी फर्ज बनता है कि 2 कदम भाइयों ने रखा है तो 1 कदम हम भी इनके साथ रखें। साथ ही मैं तमाम किसान यूनियनों को हम निमंत्रण देना चाहते हैं कि 8 तारीख को हाथी के अंदर मजदूरों की एक बहुत बड़ी रैली है, उसके अंदर भी आप अपनी पहल करें। इस मजदूरों की रैली में किसान भाई भी आए और यह पता लगे केंद्र की सरकार को कि देश का किसान और मजदूर अब एक चुका है। अंत में सभी को दोबारा से राम राम, जय भीम, जय सतुराम, जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। भाई कृष्ण जी हमारे मजदूरों के बहुत संघर्षशील नेता है। और देखो हमारे किसान आंदोलन का एक प्रोटोकॉल है, हम किसी भी राजनेता को मंच से नहीं बुलवा सकते। हमारा रूल ये है कि अगर कोई राजनीतिक पार्टी का व्यक्ति आता है तो वो किसानों के बीच में बैठ के अपना समर्थन दे दे। तो मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इनेलो पार्टी से उमेद लोहान जी और उनकी पूरी टीम को यहाँ समर्थन देने के लिए आई है। सतबीर जी जो समर्थन देने आए हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आप भी हमारी उस चीज को, रूल रेगुलेशन को समझेंगे। हम भी उससे बंधे हुए हैं, किसी राजनीतिक व्यक्ति को मंच से नहीं बुलवा सकते, उसके लिए आपसे क्षमा मांगते हैं। लेकिन जो आपने हमारा समर्थन किया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रधान जी का। अब मैं मंच पे बुलाऊंगा भाई काला गामड़ा। भाई काला गामड़ा मंच पे आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। उसके बाद श्रीमती गीता अलावा जी मंच पे पहुंचे और अपने विचार रखें जी। गीता अलावा जी मंच पे आए और अपने विचार रखें। सारे भाई हम तो बैठ जी और एक जोरदार नारा लगाएंगे, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, हरियाणा पंजाब भाईचारा। बहुत बहुत धन्यवाद गीता अलावा जी। सबसे पहले तो सारी किसान सरकारी को, आपकी बहन आपकी बेटी रोहतक से आई है, हाथ जोड़ के आप सबको राम राम करती है। और सभी ने सभी मुद्दे सुन लिए, सभी मांगे सुन ली हैं। एक ही बात बताऊंगी कि खट्टर साहब को कहना चाहते हैं हमारा पंजाब बड़ा भाई है और पंजाब हमारा बड़ा भाई। जैसे ही 13 तारीख को वहां से आए तो हाथ लगाने की कोशिश मत करना, नहीं तो पूरा हरियाणा सड़कों पे होगा, एक भी बंदा घर पे नहीं बचेगा। और अपने पंजाब वाले भाइयों को कहना चाहती हूँ, बेधड़क होके आओ, हम तन मन और धन से आपके साथ हैं और जब तक लड़ाई नहीं जीती जाएगी तब तक हिलेंगे नहीं। और मातृ शक्ति की संख्या इस बार इतनी होगी कि गिनती नहीं कर पाओगे। और एक विनती और करती हूँ अपने अगुवाओं से, जैसे पहले उठ के आगे थे झूठे आश्वासन पे, इस बार उठ के मत आना, नहीं तो ये मातृ शक्ति वहां बैठी रह जाएगी बॉर्डरों पे, ये नहीं आएगी। ये जब ही आएगी जब वहां से हमारी एमएसपी मिलेगी, हमारे जो है एमएसपी हमारे को मिलेगी और कर्जा मुक्ति मिलेगी और सारी की सारी जितनी हमारी मांगे हैं सारी हमारी माने जाएगी। जब ये मातृ शक्ति बॉर्डरों से उठेगी, आप सबको पता होगा कि रोहतक में आईएमटी चौक पे महिलाओं का धरना लगा था। इस बार ये आपकी बेटी आपकी बहन
टीकरी बॉर्डर पे जाके बैठेगी पूरी मात्र शक्ति के साथ। और इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। राम राम। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद, किसान मजदूर एकता, जिंदाबाद। लड़ते लोग, लड़ते लोग। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब मैं मंच पे आमंत्रित करूंगा जफर खान मेवात से जो पहुंचे हैं। जफर खान मेवाती जी मंच पे आए और 2 मिनट का समय लेकर अपने विचार रखें जी। जफर खान मेवाती। छत्तीस बिरादरी भाईचारा, छत्तीस बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद। ये जफर भाई जो हमारे हैं, इनके बारे में एक छोटी सी बात बताना जरूरी है कि जब राजस्थान वाले बॉर्डर पे पिछले आंदोलन में मोर्चा लगा था, तो उस मोर्चे पे शुरुआत में राशन सामग्री कम थी, तो इन्होंने उसी समय मेवात किसान मोर्चा के नाम से संगठन बना के रोजाना 4.5 क्विंटल दूध बॉर्डर पे भेजने का काम करा था। ऐसे हमारे जफर खान मेवाती जी, उनसे निवेदन करूंगा कम समय में ज्यादा बात रखे। भाई जफर। जय किसान साथियों, सबसे पहले तो मैं अपनी मातृशक्ति किसान साथी और किसान नेताओं का मेवात और मेवातियों की तरफ से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। ये उनका ही प्यार था कि सरकार जो मुजफ्फरनगर बनाना चाहती थी मेवात को, वो उसमें कामयाब नहीं हो पाई और मेवात में शांति रही। मेवात में अक्सर चौधरी छोटू राम आया करते थे, किसान मसीहा रहबे आदम हमें 3 लाख सता कर गए थे। उनका तो कोई मैं दोहराना चाहता हूं। एक बात उन्होंने सिखाई थी, ए मेरे भोले किसान, मेरी 2 बात मान ले। एक तो बोलना सीख, दूसरा दुश्मन को पहचान ले। इस दुश्मन को पहचानने की बहुत जरूरत है। उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से बताया था, हमारा खुला दुश्मन 2 है, मंडी और फंडी। इनको पहचानने की बहुत जरूरत है। मंडी के रूप में आज भी हमारे सामने अंबानी और अडानी का गठजोड़ हमारे सामने है। फंडी का हमारे सामने गठजोड़ पूरा है, वो हमें राष्ट्रीय स्तर पर हिंदू और मुसलमान के नाम पे बांटता है। हरियाणा की बात आती है तो जाट और नॉन जाट के नाम पे बांटता है, हरियाणा और पंजाब के नाम पे बांटता है। इनसे बचने की जरूरत है। ये काली भेड़ें पहले भी थी और आज भी है। अगर इनसे हम सावधान न रहे तो हमारे हालात ये बहुत बदतर करेंगे। दूसरी बात जो चौधरी छोटूराम जी कहा करते थे कि मेवात में अक्सर कि जाट का क्या हिंदू, मेव का क्या मुसलमान, ये बात मेवात किसान आंदोलन में बार बार हमारे सामने आई है। इसमें कोई शक नहीं है कि जाट थोड़ा सा कट्टर हिंदूवाद की तरफ बढ़ा है और मेव भी कट्टर हिंदूवाद की तरफ बढ़ा है। और इसकी वजह सिर्फ मंडी और फंडी है। हमें अपने आप को फिर दोबारा चौधरी छोटूराम के उन्हीं पत्तियों पे चलाना पड़ेगा। अगर नहीं चलाया तो हालात हमारे बहुत बदतर होंगे। 13 तारीख की जो यात्रा निकल रही है, उसके बारे में मेवात की तरफ से मैं ये कहना चाहूंगा कि अब तो हमारी तरफ से एक ही बात है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई जफर खान मेवाती का। अब मैं मंच पे आमंत्रित जिनको करने जा रहा हूं, उनके बारे में एक छोटी सी बात आपको पहले बता दूं कि इस बार जितने भी किसान साथियों ने बैठे हैं, वे यूं ना सोचिए कि पिछली बार की तरह बॉर्डर पर हरियाणा और पंजाब के या थोड़े बहुत यूपी में किसान पहुंचेंगे। इस बार पूरे भारत के हर स्टेट से हमारे किसान हमें समर्थन देने के लिए, अपनी लड़ाई लड़ने के लिए दिल्ली पहुंचने का काम करेंगे। तो जिनका नाम मैं भी लेने जा रहा हूं, सचित महापात्रा जी उड़ीसा से, जिन्होंने 26 तारीख को ओडिशा के अंदर बहुत बड़ी किसान महापंचायत का आयोजन करके ये हमें विश्वास दिलाने का काम किया है कि हरियाणा पंजाब का किसान अकेला नहीं है, बल्कि पूरे देश का किसान अब उसके साथ खड़ा है। तो सचित महापात्रा जी ओडिशा से मंच पे आए और अपने विचार रखें। सचिन भाई थोड़ा पहले मेरे सभी किसान साथियों को, माताओं को राम राम, सत श्री अकाल, जय जगन्नाथ। साथियों, बस 1-2 बात बोल के खत्म कर दूंगा, क्योंकि वो दौर अलग था, कोरोना का काल था, ट्रेन भी नहीं चल रहा था, तो शायद देश के सत्ताधारी लोगों को लग रहा था कि ये लड़ाई पंजाब और हरियाणा का था। साथियों,
मैं इस मंच पे पंजाब और हरियाणा की धरती को नमन करता हूं। इसीलिए इन्होंने WTO की तरह रचा गई ये जाल में जो किसान को बर्बाद करने वाला जो काला कानून आया था, हम लोगों को बचा गया है। तो अभी हमारी ये लड़ाई केवल पंजाब हरियाणा का किसान नहीं है, ये लड़ाई देश में रहने वाला हर एक किसान की लड़ाई है। क्योंकि आने वाले समय में ये जो सरकार हमारा जमीन को लूटने का काम कर रहा है, किस तरह से पूंजीपतियों को हाथ में हमारा जमीन को बेच रहा है। आपको शायद मालूम होगा कि ओडिशा यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर है, फिर भी हम पूरा ताकत वहां पे लगा रहे हैं कि 13 तारीख को जो दिल्ली यात्रा दिल्ली कोच हो रहा है, शायद हम ट्रैक्टर से ना आ पाए, पर पूरा ट्रेन भर करके हम दिल्ली आएंगे। अगर कहीं पर भी हमको रोका जाए, हम वहां पे आंदोलन करेंगे। ये सरकार को दिखाएंगे कि ये सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये लड़ाई पंजाब और हरियाणा का नहीं है, ये लड़ाई देश में रहने वाला हर एक नागरिक, हर एक किसान का लड़ाई है। साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ साथी अभिनंदन को, जो हमारी साथ 2013-14 से पूरा किसान के लिए लड़ाई लड़ रही है और इतनी कम उम्र में पूरा देश के किसान को एक करके वो जो ताकत लेकर चल रहे हैं, हम सब उनके साथ है और पूरा ताकत लेकर के तो फरवरी 13 को आएंगे और पूरा ये लड़ाई जीत के जाएंगे। क्योंकि ये लड़ाई MSP की नहीं है, ये देश की लड़ाई, ये किसान की बचाने की लड़ाई है। धन्यवाद। जय किसान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद जी सुजीत महापात्रा जी का। अब मैं मंच पे आमंत्रित करना चाहूंगा मनिंदर मान, राजस्थान से जो हमारे बीच पहुंचे हैं, किसान आर्मी संगठन के प्रेसिडेंट मनिंदर मान जी, और उनकी तरफ से संदीप जी पहुंचे हुए हैं, वो मंच पे आए और 1 मिनट के लिए अपने विचार रखें। और जितने ये ट्रैक्टर वाले किसान भाई जो इधर उधर घूम रहे हैं या फिर बाहर जा रहे हैं, इनसे निवेदन है कि आधे घंटे के लिए और यहाँ रुके। भाई मेन सिर्फ 2 वक्ता 3 वक्ता बोलने रह रहे हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आपके चरणों में विनती है कि 20 मिनट का 25 मिनट का समय और दे दो, उसके बाद आप समापन कर देंगे। समय 20-25 मिनट की अनुमति दोगे कि नहीं दोगे? हाथ खड़े करके एक बार बता दो। ठीक है। हाँ जी, सारे वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। राम राम और सत श्री अकाल। वीर जी, सारिया गल्लां अपने किसान आगुआं ने, नौजवानों ने इत्थे दसदियां। असीं राजस्थान गंगानगर जिले तो हाँ कि भाई असीं आउण वाली 13 तरीक नूं हज़ारां ट्रैक्टरां की गिनती च असीं दिल्ली बॉर्डर ते पहुंच रहे हैं। पूरा साडा संयुक्त मोर्चा दिल्ली, पहला कदा अंदोलन चलिया उदों घट गिनती सीगी, हुण हज़ारां की संख्या च असीं दिल्ली कूच कर रहे हैं। दूजी गल, जो सरकार आ बीजेपी जी, साडा 12 सीटां सीगियां, 12 सीटां चों 2 ही सीटां बीजेपी नूं दित्तियां। उदों बाद की होया, सरकार ने वोटां पैण तो पहला ही मंत्री घोषित कर दिता सीगा बीजेपी का